केंद्र की सरकार और राज्य सरकार को मुख्यमंत्री को राजधर्म निर्वहन करना चाहिए और नहीं तो गद्दी छोड़ देना चाहिए। पूरे शरीर को कट कर देना, पैर काट देना, गले काट देना, ब्रेस्ट काट देना। उस लड़की को ब्रूटली राइफल के बट से मारा, बेहोश कर दिया और वो लड़की के आंख में पट्टी बांध दी। औरतों का कत्लेआम करके अभी तक 18 औरतों का कत्लेआम हुआ है। इन 18 औरतों में 5 औरतों के साथ बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है और सामूहिक बलात्कार के बाद 5 में से 4 औरतों की हत्या कर दी गई है। तो ये हिंसा मुख्यमंत्री बंद करे, मिलिटेंट ग्रुप के साथ जो उनकी दोस्ती है वो ख़त्म करें, शांति का वातावरण लाए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, जो हमारे कानून मंत्री है किरण रिजिजू जी, ये सब शांति बहाल करें। ये हमारी उम्मीद है। जो घटनाएं हुई हैं उसकी न्यायिक जांच हो। पिछले 80-82 दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। वहाँ से लगातार महिलाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण घटनाएं घट रही है उसकी तस्वीर, वीडियो सामने आ रहे हैं। आज अभी इस वक्त हम बिहार क्लब में हैं। हमारे साथ इंडिजिनस वुमेन्स इंडिया नेटवर्क के कुछ लोग हैं जिनके पास मणिपुर हिंसा को लेकर डिटेल रिपोर्ट है और हमारे साथ इस वक्त झारखंड महिला आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर वासवी केड़ो हैं। इनके पास कुछ डिटेल्स हैं मणिपुर हिंसा को लेकर। क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्या कुछ डिटेल में बता रही हैं मैडम, जानेंगे। मैडम, जो वीडियोस, जो फोटोज़ वहाँ से निकल कर आ रहे हैं महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही है, क्या उतना ही तक सीमित है ये, या फिर उसके पीछे भी कई घटनाएं घट रही हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता चल रहा? बिल्कुल, बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके बारे में पता नहीं चल रहा है। जो अभी तक मेरे पास रिपोर्ट आई है वो 3 मई से लेकर 6 जुलाई तक की ही रिपोर्ट है, लेकिन जो हिंसा है वो कंटिन्यू है। आज भी वहाँ पे हिंसा हुई है, कल भी वहाँ पे घर जलाए गए थे। तो लगातार कुछ ना कुछ इंसिडेंट लगातार ही हो रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट हमारे पास पहुंची नहीं है। 6 जुलाई तक की रिपोर्ट आई है जिसमें हम लोगों ने वीमेन फोकस करके रिपोर्ट मांगा था कि महिलाओं के साथ और क्या किस किस तरीके की बर्बरता और क्रूरता हुई है। वो रिपोर्ट हमें तारीख के साथ में, महिलाओं के नाम के साथ में भेजी गई हैं। तो हमने एक हिंदी में आपके लिए अनुवाद तैयार किया है जिसमें जो पीड़िता हैं उनके नाम हमने नहीं दिए हैं, लेकिन जो बूढ़ी औरतों का जिनका कत्ल हुआ है बर्बरता से, क्रूरता से, घर में घुस के उनके पूरे शरीर को कट कर देना, पैर काट देना, गले काट देना, ब्रेस्ट काट देना, तो ऐसे इन महिलाओं के हम लोगों ने थोड़े डिटेल्स आपको दिए हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि देखिए, ये हिंसा की तैयारी 2 महीने से चल रही थी और 2 महीने पहले से इन लोगों ने इम्फाल में जो कुकी परिवार रहते हैं ना, उनके घरों को चिन्हित करने का काम मैतेई समुदाय के कुछ स्वयंसेवकों ने किया था और इनको हिंसा और नरसंहार करने की जो योजना थी वो 9 मई से शुरू होनी थी, लेकिन इनके ग्रुप के लोगों ने 3 मई से ही ये शुरू किया और पहले ही दिन इन्होंने एक औरत की हत्या की। जो फर्स्ट हत्या की घटना है वो एक औरत से ही इन लोगों ने शुरू किया। उसके घर में घुसकर उसको ब्रूटली मारा। ये लगभग मेरे ख्याल से कितने साल की हैं, ये 3 मई की घटना है, रात में 3 मई की घटना है। और ये लेडी जो है थारी जो है वो 62 इयर्स ओल्ड लेडी है और इसको इन लोगों ने हॉकी स्टिक या रॉड वगैरह से ब्रूटली मारा और इसके घर को पूरा लूट लिया, इसके घर को आग लगा दिया। और इस घर में 2 कुत्ते भी थे, वो कुत्ते जल के मर गए और इनके पूरे घर को इन लोगों ने लूट लिया। तो इन लोगों ने औरतों से ही हिंसा शुरू की है, औरतों का कत्लेआम करके। अभी तक 18 औरतों का कत्लेआम हुआ है। इन 18 औरतों में 5 औरतों के साथ बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है और सामूहिक बलात्कार के बाद 5 में से 4 औरतों की हत्या कर दी गई है। एक औरत की सामूहिक बलात्कार करने के बाद वो किसी तरह बच गई है, सर्वाइवर है और उसके स्टेटमेंट के आधार पर ही चीज़ें कई निकल कर आ रही हैं। आप देखेंगे मोस्टली जो घटनाएं हुई हैं वो इम्फाल में हुई हैं और कई गाँवों में, जो वहाँ के गांव हैं, कांगपोकपी जो गांव है, कांगुई, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सब जिलों में घटनाएं हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्रॉड डे लाइट में। तो ब्रॉड डे लाइट में आपके दिन दहाड़े ये घटनाएं हुई हैं। 18 साल की कुकी लड़की है, वो ATM से पैसे निकाल रही थी और उसको खबर मिल गई थी तो वो इम्फाल छोड़ के भागना चाहती थी, लेकिन 2 बोलेरो में जो मिलिटेंट ग्रुप है मैतेई का,
अरामबाई तेंगोल और मैतेई लिपून और मेरा पैबिस, ये तीनों मिलिटेंट ग्रुप ने उसको पकड़ा और उस लड़की को ब्रूटली राइफल के बट से मारा, बेहोश कर दिया और वो लड़की के आंख में पट्टी बांध दी। और ये लोग, चूँकि ये इम्फाल टाउन की बात है, तो उसको ले जा रहे थे किनारे कहीं पर मर्डर करने के लिए। लेकिन इन द मीन टाइम उस जो मिलिटेंट ग्रुप्स के लोग थे, वो लोग यूरिन पास करने के लिए चले गए। तो ये लड़की जो है 18 साल की स्टूडेंट है, ये कोई टेम्पो वाले की सहायता से भाग निकली और अभी कोहिमा के अस्पताल में इलाज करा रही है। तो उसके स्टेटमेंट से ये आया कि इस तरीके से मिलिटेंट वाले लोग बर्बरतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। और क्या लगता है इसकी तैयारी बहुत पहले से चलती आ रही इनकी थी या कुछ तैयारी सर्वे हो रहा था जैसा आप बता रही हैं? हाँ, ये सर्वे किया था उन लोगों ने, सर्वे 2 महीने से चल रहा था और घरों को आइडेंटिफाई किया था और घरों को आइडेंटिफाई करके औरतों से ही मार काट मचाना। कुकी परिवारों का, कुकी, जोम, चीन, मीज़ो एथनिक ग्रुप। ये एथनिक ग्रुप जो है वो कुकी, जोम, चीन, मीज़ो, हमर एथनिक ग्रुप कहलाता है। तो ये एथनिक ग्रुप जो वहाँ मणिपुर बेसिकली पहाड़ है, 90% पहाड़ी एरिया है, जहाँ पे प्लेटिनम है, कॉपर है, स्केल है, आपके निकल है। तो ये सब खनिजों पे कब्ज़े की लड़ाई है, ज़मीन पर कब्ज़े की लड़ाई है। और ये कुकी और जोम, हमर, चीन, मीज़ो जो एथनिक ग्रुप है, ये पहाड़ों पे कब्ज़ा नहीं होने दे रहे हैं। इस कारण से ये सारी घटनाएं हो रही हैं और ये एथनिक क्लास वहाँ चलता रहा है। तो सत्ता के लोग जो मुख्यमंत्री हैं, जिनकी भी सरकार रही है, उनको रोकना ये काम था और कम से कम ये मैसेज करना था कि कोई भी कार्रवाई हो रही हो, औरत के शरीर को टारगेट ना करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, औरत के शरीर को टारगेट किया जा रहा है। औरतों से ही कत्लेआम शुरू हुआ। शुरू में 3 मई को देखेंगे आप, लगातार औरतों की हत्या हुई है और उसके बाद घरों को जलाने का कार्रवाई शुरू हुआ, घरों को लूटने का काम शुरू हुआ और घरों को लूट भी रहे हैं। जो मैतेई लोग हैं वो कुकी के घरों का सारा सामान उठा के ले जा रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें हमारे पास आई हैं, महिलाओं की तस्वीरें आई हैं जिनको घरों में घुस के जो मारा गया, बर्बरता तरीके से उनके शरीर कत्ल कर दिए गए, पूरे घरों में खून, बाल और मानव अंग भरे हुए हैं। ये सब तस्वीरें जो उन लोगों ने भेजी हैं, तो ये तस्वीरें वहाँ की कहानी पूरी बता रहे हैं कि कितनी बर्बरता औरतों के साथ की गई है। क्या सरकार से क्या मांग करती हैं, या केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार दोनों को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार को मुख्यमंत्री को राजधर्म निर्वहन करना चाहिए और नहीं तो गद्दी छोड़ देना चाहिए। जो फोटोज़ भेजे गए हैं उसमें मुख्यमंत्री जो हैं वो मैतेई के मिलिटेंट ग्रुप, जो अरामबाई तेंगोल, मैतेई लिपून, मेरा पैबिस, जो महिला मिलिटेंट ग्रुप है। अफसोस की बात तो है कि जो मैतेई महिलाओं का भी एक मिलिटेंट ग्रुप है, मेरा पैबिस, वो इस हिंसा में शामिल है, औरतों को मारने, कत्ल करवाने में और रेप करवाने में। तो ये हिंसा मुख्यमंत्री बंद करे, मिलिटेंट ग्रुप के साथ जो उनकी दोस्ती है वो ख़त्म करें, शांति का वातावरण लाए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, जो हमारे कानून मंत्री है किरण रिजिजू, ये सब शांति बहाल करें। ये हमारी उम्मीद है। जो घटनाएं हुई हैं उसकी न्यायिक जांच हो। जो वहाँ पर एथनिक ग्रुप हैं, कुकी, जोम, हमर, मीज़ो, चीन, जो समूह एथनिक ग्रुप हैं, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई अलग व्यवस्था हो। 60 असेंबली सीट हैं, 40 मैती के पास में है, 20 आपके कुकी, चीन, मीज़ो, हमर लोगों के पास में है। तो ये जो इनजस्टिस है, 371 वहाँ लागू है, तो हम चाहते हैं कि 371 वहाँ लागू हो। राष्ट्रीय महिला आयोग को कंप्लेन मिला 12 जून को, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक्ट नहीं किया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को स्टेप डाउन करना चाहिए कि उन्होंने औरतों को नंगा होने दिया और कार्रवाई तक नहीं किया। महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया होता तो चीज़ें कंट्रोल में आती। भाई, महिलाओं के खिलाफ तो कम से कम हिंसा रुकती। बाकी ज़मीन और जंगल और खान खनीज की लूट जो है उसके लिए अलग से गवर्नमेंट वार्ता करे, आयोग बनाए, तो ये सब चलता। हम लोगों ने हमारे राज्य में भी हमने मांग किया है कि हमारे राज्य में भी डायन बता के महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, उनको भी नग्न किया जाता है। तो डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन लाया जाए, राष्ट्रीय डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम बनाया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय कानून नहीं है। जो डायन प्रथा को लेके राष्ट्रीय कानून नहीं है,
नहीं है। और झारखंड राज्य में अभी महिला आयोग का पुनर्गठन नहीं हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड राज्य में महिला आयोग का पुनर्गठन हो। तो ये सारी मांगे हम लोग लगातार कर रहे हैं। और किसी भी राज्य में अगर हिंसा हो रही है औरतों के खिलाफ, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला और महिलाओं के हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए जो भी लॉज बने हुए हैं उसको सख्ती से पालन होना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो देशज जनों के लिए घोषणा पत्र है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन अगर हो तो ये हिंसा औरतों के खिलाफ रुक सकती है और आदिवासियों के संसाधनों पर उनकी मालिकी कायम रह सकती है। तो ये हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो हमने यहाँ पर लिख कर दिया है कि महिला आयोग डायन राष्ट्रीय कानून बने, नेशनल लॉ नहीं है जिसमें डायन बता के महिलाओं को रोकते हैं। महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध हो रहे हैं उनको कानून इम्प्लीमेंट करके रोक सकती है गवर्नमेंट। गांव-गांव में जो शांति समिति वगैरह का गठन करना है वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, लेकिन राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी नहीं कर रहे, राष्ट्रपति भी नहीं कर रही हैं और मुख्यमंत्री भी नहीं कर रहे हैं। तो राष्ट्रधर्म का पालन होना चाहिए। और हम लोगों ने ये सब मांग किया है कि निर्भया का जो फंड है उसमें श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और सीडा जो महिलाओं के खिलाफ हर तरह की हिंसा के उन्मूलन की बात करता है, सीडा, वो भी लागू होना चाहिए। देखिए, ये आज कई आदिवासी संगठन की महिला संगठन के लोग यहाँ पर हैं और इन सब की एक ही मांग है कि बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी, खान खनीज की लड़ाई चलती रहेगी, आपस में जो बातें हैं वो होती रहेंगी, लेकिन किसी भी मामले में महिला को जो टारगेट किया जाता है उससे लोगों को रोकना होगा। आज यहाँ पर जो संगठन बैठी हुई थी उसमें इंडिजिनस वुमेन इंडिया नेटवर्क, आदिवासी महिला महासंघ, एकल नारी सशक्ति संगठन, महिला उत्पीड़न विरोधी विकास समिति के लोग हैं। इन लोगों ने आज एक बैठक की और ये लोग आज चर्चा कर रही हैं कि हर चीज़ में आखिर महिलाओं को क्यों टारगेट किया जाता है। मैडम, क्या मांगे हैं और क्या लगता है इस तरह से महिलाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण घटनाएं घट रही हैं किस तरह से देखती हैं? ये तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज मणिपुर में जो भी हो रहा है उससे हम लोग पूरे समुदाय, आज खासकर आदिवासी समुदाय सहमा हुआ है और भारत देश से की सरकार से मांग करता है, राष्ट्रपति से मांग करता है कि वहाँ पे शांति बहाली हो और जो भी क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन बना है, प्रशासनिक इंस्टीट्यूशन, वो अपना ईमानदारी से काम करे। यही मैं मांग करती हूँ। कहाँ से आई हैं? मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, जशपुर से। देखिए, ये कुछ जगह से ये जो महिलाएं जुटी हैं एक जगह और आपस में चर्चा कर रही हैं, बैठक कर रही हैं कि इस तरह की घटनाओं पर जो है वो रोक लगना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाओं में सिर्फ बढ़ोतरी ही हो रहा है, कहीं एक स्टॉप लगने का जो नाम होता है वो नहीं ले रहा है। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in